हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स एक्चुअल में क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और कौन कौन सी कॉमन क्लासेस इस स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर आती हैं और उनका क्या यूज है, उसको पहले हम एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम के थ्रू स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स का यूज देखते हैं कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका यूज क्या है एक्चुअल में। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए में पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है क्या। इन जावा, स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स रेफर टू द डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स प्रोवाइडेड बाय जेवीएम। जावा के अंदर ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर तीन क्लासेस मेनली आती हैं: सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट एरर, जो ये स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के पार्ट है और ये जेवीएम के द्वारा हमें प्रोवाइड होती हैं। These streams allow interaction with external environment, typically the console for input and output operations. इन स्ट्रीम्स के थ्रू जो हमारे पास ये तीन क्लासेस मिल रही हैं, इनके थ्रू हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने कंसोल के ऊपर इनपुट और आउटपुट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो इन स्ट्रीम्स के थ्रू करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जावा प्रोवाइड्स थ्री स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट इन सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास के अंदर हमारे पास तीन स्टैंडर्ड स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हमने अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्या हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन इज रैप्ड इन ए स्कैनर ऑब्जेक्ट टू इजिली रीड वेरियस डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, ईटीसी। हम सिस्टम डॉट इन क्लास के साथ या सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट के साथ, जो हमारे सिस्टम क्लास का है, हम उस ऑब्जेक्ट को स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रैप करवा के इजिली हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं अपने कंसोल के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डेटा टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग और इंटीजर की फॉर्म में। पर्पज क्या है इसका? यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर, टिपिकली वाया द कीबोर्ड। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कीबोर्ड के थ्रू हम यूजर से इनपुट गेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास। किस टाइप की स्ट्रीम है? इनपुट स्ट्रीम है, क्योंकि हम इनपुट गेट करवा रहे हैं यूजर से वाया कीबोर्ड। यूसेज क्या है इसका? इट इज कॉमनली रैप्ड विद स्कैनर फॉर इजियर इनपुट हैंडलिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रैप करवा के इजिली यूजर से इनपुट गेट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास स्ट्रीम है, स्ट्रीम कह सकते हो या फिर सिस्टम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो है स्टैंडर्ड आउटपुट। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सिस्टम डॉट आउट। इसका हम जितने भी प्रोग्राम हमने अब तक इस जावा लर्निंग जर्नी के अंदर किए हैं, जितने भी सेशंस में हमने डिस्कस किया प्रोग्राम को, हम हर प्रोग्राम के अंदर इस सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट को यूज करते आए हैं। सिस्टम क्लास के सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि हमने जब भी अपने कंसोल के ऊपर कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, तो हमेशा हमने क्या यूज किया है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंटलन या प्रिंट एफ, ये चीजें यूज की हैं। और इनके थ्रू जो भी हम आउटपुट अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हैंडल होती हैं, जो हमारा सिस्टम क्लास का पार्ट है। और उसका जो सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट है, उसके थ्रू हमने वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाए थे। तो उसका पर्पज क्या है? यूज टू प्रिंट आउटपुट टू दी कंसोल। कंसोल के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के काम आती है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट, जो सिस्टम क्लास का पार्ट है। टाइप क्या है इसकी? प्रिंट स्ट्रीम है। क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम क्यों है? क्योंकि जिसके थ्रू हम जो भी काम करवा रहे हो हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आ रहा है। यूसेज क्या है इसका? कॉमनली यूज्ड विद प्रिंट, प्रिंट एलन एंड प्रिंट एफ मेथड्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये तीनों मेथड, जो प्रिंट, प्रिंट एलन और प्रिंट एफ, हम अपने प्रोग्राम के अंदर अब तक यूज करते आए हैं कोई भी स्टेटमेंट अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए। और ये तीनों मेथड हमारे सिस्टम डॉट आउट क्लास के या सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। इस सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इन तीनों मेथड्स को कॉल करवा सकते हैं, जो हमारे सिस्टम क्लास के अंदर आती है। थर्ड जो स्ट्रीम है हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रीम के अंदर, वो है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम डॉट एरर कह सकते हैं। द सिस्टम डॉट एरर स्ट्रीम इज ऑफ्टन यूज टू डिस्प्ले एरर मैसेजेस। इस स्ट्रीम को हम अपने एरर मैसेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर सकते हैं। In many IDs or systems, system error messages may appear in different color to distinguish them from normal output. हम अपने आईडी पे भी और जितने भी बाकी जितने आईडीज यूज करते हैं, जैसे हमने एक्लिप्स का यूज किया है, जो जितने भी आईडीज हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम या अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं जावा के अंदर, उनके अंदर जब भी हमें सिस्टम डॉट एरर स्ट्रीम का यूज करते हैं, तो इसके जो मैसेजेस होते हैं वो डिफरेंट कलर में अपीयर होते हैं।
ताकि वो नॉर्मल आउटपुट से वो डिस्टिंग्विश हो सके। पर्पज क्या है इसका? यूज टू प्रिंट एरर मैसेज टू कंसोल। इसका पर्पज मेनली क्या है? कंसोल के ऊपर एरर मैसेजेस को प्रिंट करवाने के लिए हम कर सकते हैं। ये भी किस टाइप की स्ट्रीम है? प्रिंट स्ट्रीम की टाइप है ये। यूसेज क्या है इसका? वर्क सिमिलरली टू सिस्टम डॉट आउट बट एरर्स आर टिपिकली लॉग्ड हेयर टू सेपरेट देम फ्रॉम नॉर्मल आउटपुट। ये सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम की तरह ही यूज होती है, बट इसमें हम अपने एरर्स को लॉग करवाते हैं सेपरेटली अपने कंसोल के ऊपर, ताकि वो नॉर्मल आउटपुट से डिफरेंट रह सके। थर्ड हमारे पास क्या है एक चीज? रिडायरेक्टिंग स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स को रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। यू कैन रिडायरेक्ट स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स टू अदर सोर्सेज और डेस्टिनेशंस यूजिंग सिस्टम डॉट सेट इन, सिस्टम डॉट सेट आउट और सिस्टम डॉट सेट एरर। हम अपने इन तीनों स्ट्रीम्स को किसी अदर सोर्स या अदर स्ट्रीम्स पे, अदर अदर डेस्टिनेशंस पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं इन पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। इनका भी हम यूज देखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर कि इनका क्या यूज है। एक्चुअल में क्या करते हैं, अगर हम चाहे, हम इसमें मान लिया सेट इन को हम चाह रहे हैं कि जो इनपुट ले हम वो किसी फाइल के अंदर जाके एंटर हुए, सेव हुए, या जो आउटपुट करवाए किसी फाइल के अंदर जाके सेव हुए, तो हम उसको ये परफॉर्म करवा सकते हैं कि ताकि हम किसी भी फाइल इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के उसमें यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट पास करवा के तब हम इसके थ्रू जो भी हम राइट करवाएंगे या रीड करवाएंगे वो सारा उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाएगा। कुछ नोट्स हैं इसके स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग क्या है? स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स आर सुटेबल फॉर सिंपल कंसोल बेस्ड प्रोग्राम। जैसे कि कंसोल बेस्ड प्रोग्राम क्या है कि हमें कंसोल के ऊपर ही यूजर से इनपुट लेनी है और उसी यूजर के ऊपर कुछ परफॉर्म करवा के उसको एज ए आउटपुट हमें कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है। इस टाइप के उस प्रोग्राम अगर हम करने हैं तो हम उसका स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स का यूज कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड स्ट्रीम उस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए सुटेबल है। फॉर एडवांस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंसिडर यूजिंग क्लासेस फ्रॉम जावा डॉट नियो और जावा डॉट आईओ पैकेजेस। अगर हमें कुछ एडवांस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करवाने हैं तो उसके लिए हम जावा डॉट नियो या जावा डॉट पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उनका यूज करना चाहिए। प्रॉपरली क्लोज रिसोर्सेज लाइक स्कैनर टू अवॉइड रिसोर्स लीकेज। हमें हमेशा स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज करवाना चाहिए बाय द इनवोकिंग ऑफ क्लोज मेथड, ताकि वो सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं जो यूज हो रहे हैं उस टाइम पे वो लीक ना हो। तो ये हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया अपने स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स को कि स्टैंडर्ड स्ट्रीम के अंदर मेनली कौन कौन सी स्ट्रीम्स आती हैं और उनका क्या यूज है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एक बार इसको समझने के लिए एक बार आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम के थ्रू इस सिस्टम स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के जितने भी ये तीनों स्ट्रीम्स हैं उनका एक बार यूज समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम अपना आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने काम करते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स, और यहाँ पे अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गया कि यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं यूज स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स कॉमन मेथड्स और क्लासेस। हम इसके लिए क्या करेंगे? पहले जैसे कि हमें क्या करना है, फर्स्ट यूज देख रहे हैं हम सिस्टम डॉट इन। हमारा फर्स्ट स्ट्रीम क्या आती है स्टैंडर्ड स्ट्रीम के अंदर? सिस्टम डॉट इन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर कीबोर्ड के थ्रू यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिस्टम डॉट इन को रैप करवाना पड़ेगा हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्कैनर दे देते हैं, स्कैनर न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट इन को एज ए इनपुट आर्गुमेंट यहाँ पे रैप कराना पड़ेगा अपने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में का यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। साथ के साथ में हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, सेकंड यूज हमारा किसका है, किस क्लास का है, सिस्टम डॉट आउट।
का यूज है हमारे पास। सिस्टम डॉट आउट का यूज क्या होता है, जैसे कि हम अब तक के प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट, ये क्लास होगी, इसके अंदर हमारे पास मेथड क्या है, प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, ये हमारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपने कंसोल के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रिंट एलन का यूज करके अपने कंसोल के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर यूर नेम। ये जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अब तक भी इस पर्टिकुलर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन मेथड का यूज करते आए हम, लेकिन अब तक हम बस ये मान के चले थे कि एक मेथड है जिसको हम कंसोल के ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रीम के अंदर दूसरी स्ट्रीम है सिस्टम डॉट आउट, ये मेथड उस पर्टिकुलर सिस्टम डॉट स्ट्रीम डॉट आउट का पार्ट है, और सिस्टम क्लास के अंदर जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करा के कोई भी स्टेटमेंट हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करवाना है, नेम प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको दे देते हैं नेम, और क्या करेंगे हम, स्कैनर, नेम क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रिंग है हमारी, तो एक मेथड है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कॉल करवा सकते हैं, डॉट रीड, नहीं नेक्स्ट लाइन, एक मेथड जो पूरी पूरी लाइन जो रीड करके और हमारे इस नेम स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा देगा, और फिर हम उस नेम स्ट्रिंग को फर्दर अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाएंगे एक नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, एंटर यूर एज, एज डलवा लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एज हमारी क्या होगी, इंटीजर फॉर्म में होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट एज ले लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास के थ्रू, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू हम इंटीजर जो एंटर करवाएंगे यूजर से थ्रू कीबोर्ड अपने कंसोल के ऊपर, तो वो क्या होगा, ये जो इंट टाइप का वेरिएबल है एज, उसमें भी सेव हो जाएगा और हमारे कंसोल के ऊपर भी प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू स्टेटमेंट डलवा देते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमने आउटपुट डलवाई इनपुट डलवाई है उसको एक कंसोलिडेट मैसेज के थ्रू हम यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, हेलो, नेम ले लेते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे एंटर करवाया है नेम, और यहाँ पे क्या दलवाते हैं, कोमा, यूर, नहीं यू आर एज ईयर्स ओल्ड, एक स्टेटमेंट डलवा देते बस सिंपली। और एक बार अपने प्रोग्राम यहाँ क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या था हमारा, हमें हमेशा स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज करवाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग डॉट क्लोज मेथड, ताकि कोई भी रिसोर्स है वो लीक ना हो उसके हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाई थी, एंटर योर नेम, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नेम डालते हैं, मैं डालता हूँ अपना नेम परविंदर सिंह। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट हमें मांग रहा है एंटर योर एज, मैंने डाल दी अपनी यहाँ पे एज डाल दी मैंने 38। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो हमारी नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है उसके थ्रू क्या होगा, ये पूरा मैसेज हमें प्रिंट करके देगा। ये क्या है, हेलो परिंदर सिंह यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, ये हमारा पूरा मैसेज है, ये हमें कंसोल पे प्रिंट करवाया था। तो ये जो दोनों हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के दो पार्ट थे, सिस्टम स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट, इसका हमने यूज करके देख लिया। यहाँ पे हम कैसे अपने नॉर्मल कंसोल स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर इस स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के क्लासेस का या स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट, उनका यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सिस्टम क्लास के अंदर मिलते हैं।
थर्ड जो स्ट्रीम थी हमारे पास एरर स्ट्रीम थी, उसका हमने जैसे डिस्कस किया थ्योरेटिकल टाइम पे कि जब भी हम उसको यूज करते हैं, हम उसको कब यूज करते हैं अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा एरर है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कुछ प्रिंट करवाना अपने कंसोल के ऊपर जो एरर की फॉर्म में होगा या एरर्स को लॉग करवाना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसको सिस्टम डॉट एरर जो ऑब्जेक्ट है सिस्टम क्लास का उसको यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमारे जैसे हमारे पास सिस्टम डॉट आउट है ऐसे ही यूज होती हो, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उसके थ्रू जो भी मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं वो डिफरेंट कलर पे होता है। जैसे अभी हम देखेंगे, उसका यूज करने के लिए वापस अपने प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट एरर। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा लेते हैं अपने सिस्टम इसके ऊपर, सिस्टम डॉट एरर डॉट। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रिंट स्टेटमेंट के मेथड है जो प्रिंट प्रिंट एफ या प्रिंट एल एन, वो उन मेथड का हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट एफ का प्रिंट एल एन का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट डलवा देते हैं। नॉर्मली जब हमारे पास से एक किसी प्रोजेक्ट के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे अगर हमें अपने कंसोल के ऊपर एरर लॉग्स प्रिंट करवाने हैं तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे बस एक जर्नल यूज देखने के लिए हम क्या करें, एक सिस्टम एक नॉर्मल मैसेज डलवा देते हैं, हेयर इज सम इशू इन यूजर इनपुट। एक नॉर्मल मैसेज डलवा रहे हैं हमें, बस हमें डिफरेंस देखना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम डॉट एरर ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम प्रिंट एलन को कॉल करवा रहे हैं और सिस्टम डॉट आउट के थ्रू जब हम इस प्रिंट एलन का कॉल करवा रहे हैं तो क्या डिफरेंस है हमारे पास प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। एंटर योर नेम डाल देते हैं करण, एंटर योर एज मैं डाल देता हूँ 25। ये आ गया, हेलो करण यू आर 25 ईयर ओल्ड। साथ में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट डलवाई थी हमने जो सिस्टम डॉट एरर के साथ में, वो स्टेटमेंट थी हमारे हेयर इज सम इशू इन योर इनपुट। लेकिन वो कलर देखोगे आप यहाँ पे रेड कलर में है। नॉर्मली हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर आता, कुछ भी इशू आता तो एरर का कलर हमेशा रेड होता है। इसलिए जो सिस्टम डॉट एरर के साथ जो भी हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा हमारे कंसोल के ऊपर, वो रेड कलर के अंदर होगा और वो कलर हमारे जो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है उससे डिफरेंट होगा। इसी से डिस्टिंग्विश होता है कि ये जो हमारे कंसोल के ऊपर जो आया है मैसेज, ये एक तरीके से एरर लॉग है और कोई ना कोई हमारे सिस्टम के अंदर एरर आया है जिसके थ्रू हम जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के हमारे किसी प्रोग्राम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हैं, कुछ लॉजिक यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ऐसी कुछ सिचुएशन में आते हैं। तो और उस सिचुएशन में जब हमारे पास प्रोग्राम एंटर करता है तो उस केस में जो एरर आता है उस एरर के लॉग को अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट एरर क्लास का या सिस्टम डॉट एरर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जो हमारे पास सिस्टम क्लास के पार्ट है और हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर थर्ड स्ट्रीम को कवर करता है जो है सिस्टम डॉट एरर स्ट्रीम है। तो उसके थ्रू हम इस एरर मैसेज के लॉग को अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं या अपनी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के टाइम पे काम करते हैं। तो ये जब कोई भी इशू आता है तो उसको डिबग करते टाइम ये एरर लॉग के थ्रू हमें पता लग जाता है एक्चुअल में हमारा एरर किस पर्टिकुलर फंक्शन में किस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आ रहा है और उस एरर लॉग के थ्रू हम इजिली अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी इशू डिबग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली तीनों चीजें हम अपने कंसोल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होता है तो इन तीनों स्ट्रीम्स को अपने उस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट के अंदर तो ये बहुत ज्यादा जगह यूज होती है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें यूजर से इनपुट लेनी है कंसोल के थ्रू और उस इनपुट के ऊपर कुछ परफॉर्म करवाए, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के वापिस हमें कुछ अपने उस ऑपरेशंस की जो आउटपुट है अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवानी है तो उस केस में हम सिस्टम डॉट आउट सेकंड स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। या फिर फर्दर ऐसा कुछ आता है कि ऐसी सिचुएशन है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उससे हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर आता है तो उस एरर को एरर लॉग के रूप में अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए हम उस थर्ड स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं जो हमारे पास सिस्टम डॉट एरर के रूप में है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के अंदर जो तीनों मेजर स्ट्रीम्स थी, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर, उनका डिस्कस कर लिया है, यूज देख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के इन तीनों
स्ट्रीम के अंदर जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं उनको यूज करने में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर इस स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें विद अनदर सिंपल प्रोग्राम। बाकी आज के इस सेशन के साथ हम अपने सिस्टम या जावा के अंदर जो जावा डॉट इनपुट आउटपुट की जितनी भी क्लासेस थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओवरऑल आप जब इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को देखोगे जिसके अंदर हमने जावा इनपुट आउटपुट के सारी क्लासेस को डिस्कशन किया है, तो अगर कोई डाउट आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो ट्रेल के ऊपर या उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जिस पर्टिकुलर क्लास की इशू के साथ आपको कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके उन इश्यूज को कवर करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।